हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। फैल रही महामारी के मामले छुपाना ममता बनर्जी को पड़ गया है भारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 98 मरीजों की हो गई है मौत। जी हां दोस्तों, फैल रही संक्रामक बीमारी के मामलों को छुपाना पश्चिम बंगाल सरकार को अब भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों बीते 24 घंटों में देश में इस महामारी से 195 मौतें रिकॉर्ड की गई, जबकि 98 मौतें तो केवल बंगाल में ही हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही केंद्र की टीमों को निरीक्षण करने से बंगाल में स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया था। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी के 3900 नए मामले सामने आ गए हैं, जिनमें से 1567 केवल महाराष्ट्र में है। यानी दोस्तों देश के दो राज्यों ने संक्रमण के लिहाज से देश के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यदि बीते 24 घंटे में देश भर के राज्यों का आकलन करें तो सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले 6 राज्यों में सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र टॉप पर है। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी स्थिति हाथ से बाहर है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 38 लाख लोगों को मई में बिना राशन कार्ड के मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने बंद में आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि मई महीने में 38 लाख ऐसे लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बिना राशन कार्ड वाले उन्हीं लोगों को राशन दिया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करके राशन ई कूपन ले लिया होगा। दोस्तों सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मई में 38 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा और हर परिवार को इस बीमारी से रिलीफ किट भी मिलेगी, जो कि राशन कार्ड धारकों को ही दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका के आरोप पर चीन का चौतरफा हमला, पूरे मीडिया तंत्र का ले रहा है सहारा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सरकार लगातार दावे कर रही है कि इस महामारी का वायरस चीन के वुहान में एक वायरोलॉजी लैब से आया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रविवार को कहा कि इस बीमारी का वायरस वुहान की लैब से निकला है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बीमारी के वैश्विक प्रचार के लिए सार्वजनिक रूप से चीन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे हैं जो यह साबित करते हैं कि इस वायरस की उत्पत्ति एक प्रयोगशाला में ही हुई थी। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस वायरस के फैलने के पीछे जैविक हथियार सिद्धांत को खारिज कर दिया है। वे कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट पर काम चल रहा है और यह सार्वजनिक सामग्री पर आधारित है। एजेंसी के बयान में कहा गया है कि खुफिया एजेंसी इस पर आने वाली सूचनाओं और खुफिया जानकारियों का सख्ती से परीक्षण करना जारी रखेगी ताकि यह पता चल सके कि यह महामारी संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने के बाद फैली या फिर वुहान में एक प्रयोगशाला में किसी दुर्घटना की वजह से हुई है। वहीं दोस्तों इसी बीच सवालों के घेरे में आए चीन ने चौतरफा हमला कर दिया है। चीन ट्रंप प्रशासन को बदनाम करने के लिए अपने पूरे मीडिया तंत्र का सहारा ले रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रेलवे का दावा, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से अब तक करीब 50,000 लोग पहुंचे अपने अपने घर। जी हां दोस्तों, देश में 1 मई से शुरू की गई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें से अब तक करीब 50,000 लोग अपने घरों तक पहुंच गए हैं। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मजदूर हैं, जो कि बंद की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए थे। लेकिन इनके घर पहुंचने के साथ ही इस बीमारी के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने से पहले हर मुसाफिर की थर्मल स्कैनिंग जरूर होती है, लेकिन इस बीमारी के 70% से ज्यादा मामलों में कोई लक्षण ही मौजूद नहीं होता है। ऐसे में शरीर का तापमान भले ही सामान्य हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई आदमी इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं। फिर जब ट्रेनों में एक साथ 1000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे हो तो इस बीमारी के संक्रमण का खतरा बना ही रहता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के फैसले से पहले मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था। अब दोस्तों खबर आई है कि महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में कितने हो गए हैं इस बीमारी के मामले। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया में कितने हो गए हैं मरीजों की संख्या। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त तक 35,84,174 लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, जबकि 2,51,580 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में इस बीमारी के मामले 12 लाख को पार कर गए हैं। मौजूदा वक्त में 12,08,674 मरीज हैं, जबकि 69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन इटली में 2 लाख से ज्यादा मामले हैं, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, टर्की और ब्राजील में 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए भारत की, तो दोस्तों भारत की रिपोर्ट भी आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारत में इस वक्त तक मामलों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है, और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान 127 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरीके से भारत में मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पास पहुंच चुका है। दोस्तों बात की जाए भारत के राज्यों की, तो भारत के राज्यों में महाराष्ट्र इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या 15,500 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में 6,000, दिल्ली में 5,000, तमिलनाडु में 4,000, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर मामलों की संख्या 1,000 को पार कर गई है। वैसे दोस्तों आप कौन से जिले में रहते हैं? क्या आपका जिला ग्रीन जोन में या नहीं? कमेंट करके बताइए, और अपने जिले में कितने मरीज हैं यह भी बताइए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, होम क्वारंटाइन मरीजों का घर बैठे होगा इलाज। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने फैल रही बीमारी के मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवाएं देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 मई से प्रभावी नए बंद के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू होने के बाद सोमवार को पहली बार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस मामले के हल्के लक्षणों वाले रोगियों को होम क्वारंटाइन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसके लिए एक संपूर्ण प्रशिक्षण मैन्युअल तैयार किया गया है, जो सभी रोगियों और उनके देखभाल करने वालों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रोगी को बुलाएगी और उन्हें घर पर अलगाव के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया का प्रशिक्षण देगी। इसके बाद दिन में एक बार कॉल की जाएगी, जो रोगी के सभी महत्वपूर्ण विकारों को ट्रैक करेगी और उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अलर्ट, 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की है संभावना। अगले 72 घंटों में दिखेगा प्री मानसून का असर। जी हां दोस्तों, देश में प्री मानसून एक्टिविटी अगले 72 घंटों में शुरू होने की संभावना है। अभी से कई शहरों में तेज हवाओं को अनुभव किया जाने लगा है। इस बार प्री मानसून का आगाज जोर शोर से हो सकता है। इसके असर के चलते देश के 20 से अधिक राज्य प्रभावित होंगे। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि कई राज्यों में भारी बारिश गरज के साथ छींटे, गरज, चमक, ओलावृष्टि की खबरें सामने आई है। अगले 72 घंटे यानी कि 3 दिन इसी प्रकार का मौसम बना रहने की संभावना है। इसके चलते कई शहर प्रभावित होंगे। दोस्तों पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि गरज के साथ आंधी तूफान, बिजली की आंधी हवाओं के साथ बाकी क्षेत्रों में मौसम खराब, जनजीवन प्रभावित रह सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यूपी सरकार ने लोगों को घर पहुंचाने के लिए की ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत। जी हां दोस्तों, बंद पार्ट 3 के शुरुआत के साथ साथ सभी सरकारों का जोर अब अपने नागरिकों को उनके घर पहुंचाने पर है। देश के अलग अलग राज्यों में यूपी के नागरिक फंसे हुए हैं, क्योंकि बंद के कारण वो अपने घर नहीं आ सकते। दोस्तों मजदूरों और अन्य नागरिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह आ रही है कि अपने राज्य के अधिकारियों से कैसे संपर्क करें और
और घर वापसी की प्रक्रिया क्या है। कई राज्यों में तो घर वापसी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपी के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन अब यूपी के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने अब नागरिकों को घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की है। ये सुविधा सिर्फ यूपी के ही नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि अगर किसी अन्य राज्य का नागरिक यूपी से अपने मूल राज्य में वापस जाना चाहता है तो वह भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनसुनवाई.up.nic.in वेबसाइट बनाई गई है, जहां पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं अगर आप यूपी के रहवासी हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेटीएम की चेतावनी, अगर ग्राहकों ने नहीं मानी बात तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी बीमारी के इस काल में कैशलेस हो चुके हैं और पेटीएम का यूज कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पेटीएम यूजर्स के लिए फाउंडर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ग्राहकों को पैसे दुगने करने जैसे फर्जी ऑफर से अलर्ट रहना चाहिए। विजय शेखर ने ट्वीट पर पोस्ट के जरिए ग्राहकों से ऐसे स्कैम से बचने की अपील की है। ट्विटर पर शर्मा ने ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए एक यूजर के सवाल का जवाब दिया। पोस्ट में शर्मा ने यूजर्स को एक स्कैम के बारे में बताया जिसमें पेटीएम यूजर्स को पैसा डबल करने का झांसा दिया जाता है। अपने पोस्ट में शर्मा ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो कि उन्हें इस फ्रॉड का शिकार बने किसी यूजर ने भेजा था। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास भी इस तरीके के मैसेज आते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप पेटीएम में यह नंबर डाल दीजिए, यह पासवर्ड बता दीजिए, तो आप उन चीजों से हमेशा सावधान रहें और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि वह फ्रॉड वाला लिंक ही होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एप्पल का नया मैकबुक प्रो हुआ लॉन्च, 4K वीडियो कर सकते हैं एडिट। जी हां दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एप्पल काफी बड़ा और सफल ब्रांड है। इस बीमारी के चलते कई देशों में बंद लगा हुआ है, लेकिन ग्राहकों के लिए एप्पल ने अपना नया मैकबुक प्रो को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने मैजिक कीबोर्ड को भी मार्केट में पेश किया है। दोस्तों, नया मैकबुक प्रो अब स्पीड के मामले में काफी फास्ट है। इसमें इंटेल के 10th जनरेशन वाला क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों, इस डिवाइस की कीमत की बात की जाए तो यह डिवाइस 1,22,990 रुपए में भारत में मिल जाएगी, लेकिन अमेरिका में इसकी कीमत कम है। दोस्तों, अमेरिका में इसकी कीमत लगभग 98,300 रुपए है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ Xiaomi Mi 10 5G स्मार्टफोन भारत में 8 मई को हो जाएगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi अपने नए Mi 10 स्मार्टफोन को भारत में 8 मई को लॉन्च करने जा रही है। इस कंपनी का एक 5G स्मार्टफोन होगा। दोस्तों, इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। लगातार इस फोन से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, Xiaomi के नए Mi 10 5G स्मार्टफोन की भारत के बारे में अभी तक कोई खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के MD मनु कुमार जैन पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्ट इंपोर्ट, हाई GST रेट और रुपए में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमत चीन में लॉन्च हुए मॉडल से अलग होगी। लिहाजा फोन की कीमत CNY 3,999 यानी करीब 42,400 रुपए हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नए Mi 10 5G की पूरी बुकिंग 8 मई से 17 मई तक चलेगी। बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2,499 रुपए का वायरलेस पावर बैंक भी फ्री में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली के इस जिले को छोड़कर देश में कहीं भी नहीं होंगी 10वीं बोर्ड के एग्जाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले को छोड़कर देश में कहीं भी CBSE की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होंगी। परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। दोस्तों, CBSE ने पहले ही इस संबंध में पिछले माह इस बारे में बताया था, लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों में परीक्षाओं को लेकर भ्रम की स्थिति थी। HRD मंत्री ने यह भी साफ किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो छात्र पहले ही परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं उन्हें फिर से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षाएं केवल उन छात्रों के लिए हैं जो दिल्ली में हिंसा के दौरान शामिल नहीं हो पाए थे। नए शेड्यूल्स की परीक्षा की घोषणा अगले 2 दिन के भीतर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग
सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत में कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।